खड़े हो ना। गुड इवनिंग मैम। पानी मिलता है? देखो पीना मैं भी पूछूंगा। पानी चाहिए। चल मैं इधर बैठ रहा हूँ। उधर नहीं मैं इधर बैठ रहा हूँ। I am sitting with yes. चल ना। वो भी कर लिया। नहीं ऊपर ऊपर कुछ करना है। नहीं 500 का। क्या फर्क है जो कब पहले Keep all that inside your bags. चल तो नहीं दे थोड़े का क्या चालू कर दो मुगल मस्ती मत कर बंद करके वापस चालू कर हाथ मत लगा Yes, what are you doing there? मैम सेटिंग टाइम Come back to your place fast. 18 अरे why it why not 18 यार पढ़ ढूंढ 18 So in the previous class we had already completed with the Delhi Sultanate. Yes or no? And we had already started also with Mughal Empire. Yes? Mughal Empire was already started. नहीं स्टार्ट नहीं किया Not started. Started or not started? मैम नो यू हैव टू स्टार्ट We have to start with Mughal Empire. I'm smart. You are smart. वो तो सुल्तान था ना Yes. अरे वो मर गया तू भूल गया इसको बाबर ने हराया था बाबर ने इसको हराया सुल्तान भूल गया क्या ये लोधी सल्तनत अपना मुगल अम्पायर का उत्तर सुल्तान Finish now. Finish. सुल्तान जी Yes, so you all remember at least what we had done in the previous class. We are supposed to start with the Mughal Empire. मंगोल सल्तनत No, not Mongol. Mughal Empire. Say correctly, otherwise you will ultimately end up writing wrong things in your exam. Mughal Empire was usually, you can say it began with the capturing of Babur. The areas of class. आपस में खेल रहे हो तुम लोग? आपस में खेलना हो गया? मैम आज तो बोल मैम मेरा सुल्तान अच्छा सुनो अब बाबर ने क्या कर दिया था बेटा बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था डिफीट कर दिया था यस दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई और लोदी क्या हो गया था डिफीट हो गया था बाबर को बुलाया था इनविटेशन देकर कि भैया आप आओ और हमें इब्राहिम लोदी के अत्याचार से बचाओ क्योंकि इब्राहिम लोदी कैसा लीडर था बहुत ही अच्छा था वो चाहता था हर कोई उसकी बात माने हर कोई तो मानना नहीं चाहता था उसकी बात तो अल्टीमेटली क्या हो गया इब्राहिम लोदी को हारना पड़ा किसकी वजह से बाबर की वजह से अब बाबर को बुलाया था किसने खुद इब्राहिम लोदी के चाचू ने दौलत खान ने खुद चाचा जी बुलाकर इब्राहिम लोदी को क्या करवा देते हरवा देते अब इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अब देख शुरुआत तो हो गई किसकी बेटा बाबर की बाबर के आते ही इंडिया में स्टार्ट हो गया था किसका बेटा मुगल एम्पायर तो हम कह सकते हैं दैट द दिल्ली सल्तनत एंडेड एंड द मुगल सल्तनत स्टार्टेड दिल्ली सल्तनत एंडेड विद द लोधी डायनेस्टी एंड मुगल सल्तनत बिगन मुगल एम्पायर बिगन यस और ये कब तक हो गया था बेटा 1526 तक बाबर जी आ गए थे इंडिया और इन्होंने क्या कर ली थी अटैक कर ली थी और बहुत सारे एरियाज को उन्होंने अपने अंदर कैप्चर करने का शुरुआत कर लिया था बंगाल जौनपुर बच्चों बंगाल जौनपुर गुजरात मालवा और मेवाड़ ये सारे क्या बन गए थे मालवा मध्य प्रदेश के पास आता है बेटा मैं आपको मैप दिखाती हूँ थोड़ी देर इसमें गुजरात हाँ शॉर्ट फॉर्म है बेटा ये सारे क्या बन गए थे इंडिपेंडेंट
मतलब जब तक लोधी डायनेस्टी थी तब तक ये लोग किसके अंदर थे? लोधी के अंडर थे। अब लोधी निकला तो ये सब क्या हो गया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे। मारवाड़ और मालवा ये तो बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे उस समय। मेवाड़ की तो आगे आप कहानी भी सुनोगे किस तरह से मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने बहुत कुछ किया है। हाँ मेवाड़ के थे बेटा। नहीं मालवा तो मध्य प्रदेश में आता है बेटा। अब सुनो आगे क्या होता है। सारे ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो क्या कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। हर कोई चाहता था कि उसकी पावर क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो जब दो लोग झगड़ते तो हमेशा किसका फायदा होता है बेटा? तीसरे का हो गया फायदा। तो कभी भी आपस में क्या नहीं करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसका फायदा हो जाएगा, फिर तीसरे का फायदा हो जाएगा, बाहर वाले का फायदा हो जाएगा। यही हुआ, बाबर का हो गया था फायदा, वो इंडिया में आ गया था और इसने एस्टैब्लिश कर दी थी जौनपुर, JAUNPUR, जौनपुर। ये सारे रीजन्स तो अब धीरे धीरे आ गए थे किसके, मुगल सल्तनत के कंट्रोल में आ रहे थे। अब शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं सोर्सेस के बारे में। Sources, that how do we come to know that this particular empire even existed? How can we make sure that yes, this type of empire exists? Just show me that attendance sheet बेटा। ये 2-3 बच्चे कौन है जो एब्सेंट रह रहे हैं मेरी क्लास में? मैम वो एक्चुअली ये मैम विराज, हसन, शांभवी मैम हम लोग के स्कूल में टेस्ट चल रहा है। यस मैम। तो कल फिजिक्स है, सो आज तो ये सारे क्लासेस इस वजह से मिस किए जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो फर्स्ट सोर्स बेटा क्या होता है किसी भी चीज के लिए? बुक्स होती है। किसी भी बुक में अगर कोई चीज लिखी हो तो इट विल बी सर्विंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर अस। इसी तरह एक बुक है जो लिखा है अबुल फैज ने, अबुल फजल ने लिखी है। किसने लिखी बेटा? अबुल फजल ने ये बुक लिखी है। इस बुक का नाम था अकबरनामा। अकबर की बायोग्राफी। हाँ अकबर की बायोग्राफी। इस अकबरनामे का एक हिस्सा है ऐन ए अकबरी। अकबरनामे में अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं, बट ऐन ए अकबरी क्या है बेटा? एक उसका पार्ट है। और ये ऐन ए अकबरी का मतलब क्या होता है? इट मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबर हर चीजों को एडमिनिस्टर कैसे किया करते थे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको किस बुक में मिलेगा बेटा? ऐन ए अकबरी बुक में मिलेगा। अब ये अबुल फजल कौन थे भाई? इन्हें कैसे सूझा, कहाँ से सपना आया? अकबरनामा है कि अरे अकबरनामा ये है बुक उसका है एक बेटा, पार्ट है ये। बुक है ये। और वो क्या है? और ये ऐन ए अकबरी इस बुक का एक पार्ट है। एक चैप्टर बुक। हाँ एक चैप्टर नहीं, अपने आप में ये काफी बड़ा पार्ट है। तो आप कह सकते हैं पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर को बहुत अच्छे से बताया। अब ये अबुल फजल खुद थे कौन जो इन्होंने इतनी सारी बातें लिखी? अब लिखेगा तो वही इंसान ना जो अकबर को बहुत नजदीक से देख रहा हो, अकबर के क्लोज कांटेक्ट में रहा हो। तो ये थे ग्रैंड वजीर ऑफ अकबर, ठीक है। तो अकबर के कौन थे बेटा? ग्रैंड वजीर थे। तो इन्होंने क्या लिखी? अकबर की बायोग्राफी लिखी, अकबर्स बायोग्राफी। और इस अकबर के बायोग्राफी का एक हिस्सा है ऐन ए अकबरी, जो आपको बताता है कि उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर किस तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था बेटा उसने। पर्शियन नहीं बेटा, उर्दू पता है क्या? हाँ राइट टू लेफ्ट। पता है। वो हम सबको पता है। हाँ बेटा सुनो, इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा था? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, फारसी भाषा कहते थे। और ये ना सिर्फ ग्रैंड वजीर थे बल्कि इसके अलावा ये वन ऑफ दी 9 ज्वेल्स भी थे। जानते हैं ना आप लोग, 9 रत्न थे उसके दरबार में।
ठीक है, तो यही नवरत्नों में से एक थे बेटा अबुल फजल। बीरबल के बारे में है ना, आगे है, पढ़ेंगे। मैम बनपढ़ के बारे में औरंगजेब और अफजल खान के बारे में नहीं। बीरबल वो अगले आएगा। चैप्टर में आएगा पार्ट टू आएगा। पार्ट टू पार्ट 2 में हाँ है ना इसका पार्ट पार्ट 2 टू में इसका कहाँ पार्ट टू है बेटा? नहीं पार्ट 2 पार्ट टू है तो ना। है नहीं है है। अबे है ना इसमें ना हाँ है ना, है औरंगजेब भी आता है। इधर है। हाँ, इधर है ना, इधर औरंगजेब है ना नाम। इधर है। अरे वाह, शिवाजी महाराज का आता होगा। अब आगे की कहानी सुनो बेटा। इस पूरे बुक को इन्होंने जो लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ अकबरनामा एंड आईन अकबरी, ये बहुत ही अपने आप में क्या था, इट वाज अ लार्ज प्रोजेक्ट। इट वाज अ लार्ज प्रोजेक्ट। लिखने में कौन सा हाँ प्रोजेक्ट था बेटा ये। क्यों प्रोजेक्ट था? हर चीज उठा के लिखोगे तो दुनिया भर के लोगों को सच भी पता चलेगा और कुछ ज्यादा ही सच पता चल जाएगा, है कि नहीं? अब हर कोई राजा क्या चाहता है कि अपने बारे में वो क्या लिखवा है बेटा, अच्छी चीजें लिखवाए ना। तो हर चीज अगर सही लिख ली जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर ठंडा फूट जाएगा। हाँ, तो वो नहीं चाहते थे कि सारी बातें सच्ची बाहर आए। तो ये क्या है, अपने आप में एक लार्ज प्रोजेक्ट है। लेकिन फिर भी इस बुक को हम काफी ऑथेंटिक समझते हैं, क्योंकि उस जमाने के आदमी ने लिखा हुआ है कि नहीं? उस जमाने में आप थे क्या बेटा? आप थे। उस जमाने में कौन था? अबुल फजल था, और उसी ने लिखी हुई ये बुक है। तो ये सबसे ज्यादा क्या बेटा, ऑथेंटिक बुक है। अब इसमें ना आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक अच्छा सोर्स मटेरियल है। क्या है? सोर्स मटेरियल। और इस बुक में आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो मिलता ही है, साथ में आपको अकबर के समय का भारत का कल्चर भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कल्चर, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। अब ये पूरी बुक जो है ऐन अकबरी, मतलब ये जो हिस्सा है इस बुक का ऐन अकबरी, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 5 पार्ट्स में ये बुक डिवाइडेड है। अब ये 5 पार्ट्स कौन से हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट बुक क्या हुआ? मिलिट्री। हाँ, मिलिट्री की चीजें भी है, घर के अंदर की चीजें हैं, घर के बाहर की चीजें भी है। उनका तो घर नहीं मारा जाए। होता था ना, महल तो होता था। हाँ, तो सुनो अब क्या क्या है। फर्स्ट बुक जो है इट डील्स विद द इंपेरियल हाउस होल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपेरियल? राजकीय हाउस होल्ड, मतलब जो राजाओं का घर था उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो द फर्स्ट पार्ट, यस, इंपेरियल मतलब सबसे बड़ा, है कि नहीं? तो इंपेरियल हाउस होल्ड की बातें आपको इसमें देखने को मिलती है। मतलब इस बुक में हर एक चीज लिखी हुई है। किचन में कौन से रेसिपीज बनते थे ये तक इस बुक में लिखा गया है। ऐन अकबरी के इस बुक में पार्ट 1 में इंपेरियल हाउस होल्ड के बारे में इम्पोर्टेंट वो तो बेटा मैंने पढ़ा नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है टीचर की वो बता दे कि उसमें क्या क्या होगा। पर उनके रेसिपीज, जो मुगलाई रेसिपीज है बेटा, जो फेमस है आजकल मुगलाई क्यूजीन चलती है ना, तो कैसे चलती है? इसी बुक में से रेसिपीज पढ़ के चलती है। और उसके साथ साथ इनका हरम होता था। हरम जानते हैं आप? हरम क्या होता है? वो एक जगह होती है जहाँ पे राजा जी क्या करते थे, अपनी रानियों को रखा करते थे। तो इस रानियों का जो रहने की जगह होती थी वो हरम किस तरह से है? क्या हुआ? हम उसको हेरम बोलते हैं। हेरम नहीं बेटा, हरम। अरे वो अकबर की नहीं ना क्लास। अब आगे सुनो। इसके अलावा बेटा इसमें मार्केट भी लगता था। जानते हैं आप उन दिनों कौन सा मार्केट लगता था? फिश मीना मार्केट। बाजार। मीना बाजार के बारे में सुना है आप लोगों ने? मीना बाजार के बारे में सुना है? मैं मीना भी सुना है, बाजार भी सुना है, दोनों सुना है। नीला नहीं बेटा, मीना। वही जो भी सुना है। अब सुनो, उस समय क्या होता था, औरतों को यहाँ वहाँ घूमने की इजाजत नहीं होती थी। विमेन वर नॉट अलाउड टू रोम अबाउट एनीवेयर। सो उन्हें क्या पर्दा सिस्टम होता था। विमेन वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिहाइंड द कर्टन्स ऑल द टाइम। पर ऐसा हो गया तो फिर शॉपिंग कैसे करेंगे?
पहले की औरतें हो या आज की औरतें हो, सबको शॉपिंग अच्छा लगता है। यस बेटा, सब औरतों को शॉपिंग अच्छा ही लगता है। तो ये शॉपिंग की एक जो बीमारी है ना, इसका इलाज निकलवा दिया था, फंडामेंटल और वो है यस फंडामेंटल राइट है। यस यस, सभी का फंडामेंटल राइट है। तो ये जो मीना बाजार था वो साल में एक बार या कुछ हफ्ते में एक बार ऐसा कुछ लगता था बेटा, और इस बाजार में वर्ल्ड फेमस गोल्डस्मिथ, वर्ल्ड फेमस वीवर्स सब आके अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते थे, और रानियां, राजकुमारियां और नोबल्स की वाइफ जो होती थी, वो सब अमीर अमीर औरतें आकर यहाँ पे शॉपिंग किया। तो ये सारे मार्केट की जो हमें जानकारी अभी मैं बता रही हूँ, कहाँ से पता चलती है? इसी है अकबरी के पार्ट 1 से हमें पता चलती है। ठीक है, फिर किचन में रसोई कैसे बनाते थे, रेसिपीज क्या क्या होती थी, यहाँ तक कि परफ्यूम कैसे बनाते थे, इसकी भी जानकारी आपको इसी बुक में मिलती है। और कारपेट, ये लोग कारपेट के भी तो बहुत शौकीन है, यस और नो? हाँ, तो कारपेट्स की भी ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको इसी बुक से मिलती है। अब इसका जो सेकेंड बुक जो है बेटा, सेकेंड पार्ट जो है वो आपको बताता है। मैम ये बुक किधर सेल होता है क्या? नहीं पता बेटा, आपको हो सकता है मिल जाए, गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिए। एक पार्ट तो हो सकता है आपको मिल ही जाएगा। सर्वेंट, एम्परर, इनकी मिलिट्री या इनका जो सिविल सर्विसेज था, इस सब के बारे में कौन सा बुक डिस्कस करता है बेटा? एन.ए. अकबरी। और इसका सेकेंड पार्ट इस सभी चीजों से डील करता है। इंपीरियल हाउसहोल्ड ना? यस, इंपीरियल हाउसहोल्ड, राजघराना। देन सर्वेंट्स के बारे में नेचुरली जानकारी तो चाहिए। एक राजा के पीछे तो बहुत सारे दासियां, दास लोग लगे रहते थे, तो कैसे काम करते हैं वो सब तो चाहिए ही। और नहीं, ऐसे नहीं बुलाते, वेरी रॉन्ग, बिकॉज टुडे वी आर सर्वाइविंग इन द 21st सेंचुरी नो, और उसमें यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के अंदर किसी को भी दास बनाना बहुत गलत है बेटा। आज तो आप छोटे हो तो मस्ती में बोल रहे हो, लेकिन बड़े हो जाने के बाद बोलोगे ना, कूड़ देंगे सकते हो। अब सुनो, एम्परर के शौक भी बड़े होते थे। यस, सोने के, चांदी के वेसल्स में ये लोग शराब पिया करते थे। मैम अभी भी होता है। हाँ, अभी भी होता होगा, खैर इसके तो बात की बात है वो। इनकी बड़ी बड़ी मिलिट्री हुआ करती थी। यस, गुलाब जल में नहाया करते थे, दूध में नहाया करते थे। मैम दूध में क्या मिलता है? सॉफ्ट होती है। कॉन्डो हल्दी ना आता क्या? और तो ये सारी बातें बेटा कहाँ से पता चलती है हमें? एन.ए. अकबरी से पता चलती है। सुनो, इसके अलावा सिविल सर्विसेज, आजकल के दौर पे भी सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं। तो उस जमाने में भी क्या थे बेटा, सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट होते थे। एग्जाम तो खैर नहीं होते थे, लेकिन पॉपुलेशन ही कम थी, तो क्या कर लेते थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाया करता था। कैसे होता था, किस तरह घोड़े सप्लाई होते थे, किस तरह वेपन्स मिलती थी, मिलिट्री कैसे चलते थे, सारी बातें आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएगी। थर्ड पार्ट बेटा किस चीज के बारे में बताता है? क्या बेटा? हमें हिंदू पे भी लिखा है ना इनको। हिंदू पे लिखी हुई बुक बेटा, खैर हो सकता है इसमें कुछ चीजें। इंफॉर्मेशन अबाउट फिलोसफी। आगे आ रहा है। थर्ड पार्ट में क्या है आपका? इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ बेटा क्या है? जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कैसे चलती थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको किस में मिलेगी? थर्ड पार्ट में मिलेगी। अगर लाइक अकबर के सिटी में कुछ मैटर हो गया बड़ा, तो लोग कहाँ पे जाते हैं? लाइक मार दिया एक में को किसी ने फेंक के कैसे? किसने किसको मारा? किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको क्या उसका कैसा मौत के बदले मौत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। आप अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, अकबर ने आपको पकड़ लिया, आपको भी मौत की सजा मिल जाएगी। ऐसा किसने कहा था? तो इसमें बेटा फोर्थ पार्ट में किस चीजों की? हाँ, प्रॉब्लम उस जमाने में लाइक गरम गरम कोल मुंह में डालते थे ना, बहुत सारे टॉर्चर मेथड होते थे। इधर और
दिल्ली सल्तनत में और भी टफ पनिशमेंट होते थे कंपैरेटिव मैम एग्जांपल मुगल एम्पायर। मैम एक बार बोलोगे मैम वीडियो भी दिखा देना मैम थोड़ा। मैम मुझे पता है नेक्स्ट क्लास अरे मैम, थोड़ा मैम, बहुत काम मैम मेटल का पुल था ना उसमें इंसान को पका वो देते ग्रीस में होता वो है। ग्रीस उधर में मैं होता था। उनका चेहरा दिखा दे रहा है कंट्री बहुत से। मैम आप यहाँ पे गूगल वीडियो दिखा सर मेरी हमें मर्जी। 98 अरे यार आज ही मैं तुम्हारा था क्या? अरे वो नहीं एज रिस्ट्रिक्टेड है। क्या तेरे लिए एजुकेशन है ओके। अरे हम सबके लिए तो हम लोग में नहीं आता। तुम लोग मुझे मेरे इसमें लिए हाँ हम लोग देश में और यार ये भी तो है ना मैम वो फिलोसॉफी लिखा है? हाँ बेटा, हिंदू फिलोसफी, हम सोशल क्या लिखा है? सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर। अब सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर मतलब हिंदू फिलोसफी तो थी, उसके साथ साथ मुस्लिम जो साधु संत हुआ करते थे, मुस्लिम सेंट्स जो हुआ करते थे, उनकी भी फिलोसफी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। मैम साधु लोग उस टाइम से चाल रहा था। ये उससे भी बहुत पहले से चालू है बेटा। भगवान के तरफ से ओए, क्लास से चल रहा है। और इसके फिफ्थ पार्ट में है मॉरल सेंटेंसेस। मॉरल सेंटेंसेस मतलब वाइज सेइंग्स। अकबर की हाइट कितनी थी? अकबर की हाइट ज्यादा नहीं थी, 5 शॉर्ट फीट था। ही थी, 5 5 शॉर्ट फीट था 5 फीट 6। पर अकड़ पता है खुद से बना था। कि अकड़ थी। मुश्किल से 5 फीट ही था। सर अब मैम हम 4 फीट के नीचे नहीं रहेगा। 5 फीट था। 5 फीट 3 5 फीट 4 5 फीट मुगल 1 लोग या का- 2 रहेगा, उससे ज्यादा वो भी कहा जाता है कि बड़ा चढ़ा के लिखा मतलब है। उससे छोटा था। तो कितना है? उनकी हाइट कम थी बेटा, क्योंकि हो सकता है बचपन में जब मैम, उनका इससे growth छोटा था। years- अरे मैं मैम ने बचपन देखा में है। क्या बचपन में जब वो छोटे थे, जब ग्रोथ ईयर्स होते हैं ना बच्चे का, उस समय में कहा जाता था कि वो बहुत मुश्किल दिनों में रहा करे। Means he was not getting good food, he was not Family genes. getting proper genetics भी हो ही सकता है मैम, बेटा, पर but क्यों? क्योंकि आप बाहर उस आ समय सकते बहुत हैं, मुश्किल में 7 थे। feet उनके जो 5 फादर थे बेटा हुमायूं, 2.5 feet। क्लास अच्छा हुमायूं के टाइम पे किसी और ने राज किया था। किसने किया था? वो याद नहीं। शेरशाह। अच्छा शेरशाह ने किया था। हाँ, तो सुर डायनेस्टी आ गई थी। तो सुर डायनेस्टी आ गई तो हुमायूं क्या किए बेटा, भाग रहे थे यहाँ से वहाँ। हुमायूं भाग रहे थे तो हुमायूं के लिए रेस्टिंग नहीं थी, तो जब पापा भाग रहे तो पापा के पीछे पीछे मम्मी जी भी भाग रही थी उनकी। तो नहीं, मम्मी के पेट से बाहर थे बेटा। he was with महामाका, जो कि उस समय मैम ये जो लिखवाया आप चेक करोगे? हाँ बिल्कुल, आज ही मैम मैंने इधर मैम अच्छे से दिया था। मैं सबका तो ऐसे भी हर क्लास में चेक करती ही रहती हूँ। मैंने तो लिखा ही है। हाँ अच्छा बच्चा है तू। बच्चा बोले बच्चा। देख अरे मैम मत बोलो। अब वाइज बहुत सेइंग्स चिढ़ाते ऑफ अकबर, वाइज सब सेइंग्स ऑफ जानते हैं। अकबर। अकबर के अब बारे में मेरे सामने तो सभी बच्चे ही हो। फिर भी मैं मुझे मत करो, इनको कहूँ। ठीक है, ठीक है। सब सारे लोग बच्चे बच्चे हैं बोलते मेरे, सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। मैम तू भी इंक्लूडेड है उसमें। लगता है आप गाया वो फिर जो असली में छोटे छोटे बच्चे एकदम वो क्या वो तो छोटे। नन्हे वो मुन्ने पिल्ले हो बच्चे गए। हैं। मुन्ने पिल्ले क्लास अब सुनोगे आगे क्या हुआ, या यही बस नामुन्ना करते हैं, यही बैठना है? तो सुनो, इसके फिफ्थ बुक में क्या लिखा गया है, वाइज सेइंग्स बाय अकबर। यानी कभी कभी अकबर क्या करते थे, फाउंटेन के सामने खड़े रहकर अच्छे मूड में कोई अच्छी अच्छी बातें कह देते थे। तो उनकी पेंटिंग नहीं करवाते थे वो तो पेंटिंग ज्यादा बेटा जहांगीर के टाइम में शुरू हुई। क्यों मैम? जहांगीर को शौक था पेंटिंग का। हम लोग एक ही साइड का फेस कर क्यों बनाते थे? पता नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था, शायद दोनों अगर तरफ नेपोलियन के logic टाइम थे। पे ऐसे पेट में हाथ लगाने का टेक्निक था, उसने एक ऐसे आधा फेस बनाने का था। क्या बोल रहे हैं उस समय क्या होता था, एक ही अगर दोनों फेस का बनाएंगे तो हो सकता है कोई असिमेट्री दिखाई दे, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, बट एक ही साइड का बनाएंगे तो उड़ा दो मुझसे। पेंटिंग क्या, पेंटर को भी उड़ा देंगे, मैम इनको वो कोई तो प्रॉब्लम स्टोरी नहीं था, थी। जैसे एक राजा था उसकी महारानी थी, तो पेंटिंग बनाने के समय जो महारानी का था वो उस पेंटर ने कुछ अलग
जो बनाया था उसको उसने मार दिया। यस, वेरी कैजुअल थिंग फॉर देम बेटा। ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट अकबर दिए ना। ये बेटा सच नहीं है, ताजमहल बनाने अबे वाले नहीं ने हाथ काटा, काट कौन दिए। बोल रहा है? उनसे एक प्रॉमिस लिया गया था कि आप आग ऐसा देख के काटे थे ना। नहीं बेटा, ऐसी ऐसी बातें बस अफवाहें मैम फैलाई फेक जाती है ना वो। फेक है बेटा, फेक। इतने सारे हाथ किधर दफनाएगा वो? सही बात खा है। लेगा। सुनो सुनो, उसके आसपास के किसी भी एरिया में कुछ तो रिमेन्स तो मिलता। हाँ। इतने सारे हाथ दफनाने का या कुछ भी, पर कुछ भी तो नहीं कुछ मिला। भी नहीं अगर मिला। जलाया होता तो कम से कम राख तो मिलती, कुछ तो एविडेंस मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कुछ जलाया वाला नहीं है, उनको बल्कि पूरी साल भर नहीं नहीं, उनसे क्या कहा गया था दैट दे वर सपोज टू साइन अ प्रॉमिस एग्रीमेंट कि इसके आगे हम ऐसा कोई भी सुंदर ताजमहल जैसा मॉन्यूमेंट नहीं बनाएंगे। खुदा और मैम उनको इनफैक्ट सालों भर- कोई भी मॉन्यूमेंट ही नहीं बनाएंगे, उनको साल भर का नहीं, उनको जिंदगी भर का पैसा दे दिया गया था। अमीर उन्हें बहुत अमीर बना दिया गया था, उनके हाथ बांध दिए थे। मीन्स उनसे प्रॉमिस ले लिया गया था कि आप इसके आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे, क्योंकि बनाते तो शायद ताजमहल से भी अच्छा बनाते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ तो आदमी अच्छा बना देता है ना चीजें। तो वो नहीं चाहते थे कि ताजमहल से भी खूबसूरत कोई मॉन्यूमेंट बने, तो इसीलिए अभी पता चल रहा है। ऊपर से रेड है। नहीं, अभी येलो हो रहा है बेटा, येलो येलो हो रहा है। पोल्यूशन। एसिड रेन हो जाती है ना, इसकी वजह से। मैम रेड फोर्ट भी इसलिए बनाया ना अकबर ने। रेड फोर्ट ने बेटा अकबर ने नहीं बनाया था, शिवाजी महाराज। कुछ भी। सब कुछ शिवाजी महाराज ने क्या बताया। अरे फैक्ट बता रहा है। इसके 5th पार्ट में बेटा क्या लिखी गई है, बुक के ऊपर आओ। अब दुनिया Life भर की savings? बात, लाइफ सेविंग्स नहीं बेटा, वाइज सेइंग्स, मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें जो अकबर ने कही हो, वो सारी चीजें बेटा इसमें लिखी गई है। बिसाइड्स एंसेस्ट्री भी दी गई है यहाँ पे कि अकबर किसके बेटे थे, अकबर के बेटे कौन है, अकबर के पापा कौन है, पापा के पापा कौन है, पापा के पापा के पापा कौन है, ये सारी बातें इस बुक में दी गई है बेटा। टोटल पापा एक ही थे। आप पहले आपसे सारे नाना नानू दादा दादू कैलकुलेट करके बता दो, तो मैं आपको इनका भी बता दूंगी। जय परदादा जो नाम नहीं बेटा। इसका ए सब लिख लिया सब लोगों ने? Yes, वेरी गुड। दिखाओ अपने बुक्स, दिखाओ मुझे। मैं भी अभी खा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा है? उसको अपनी मोहब्बत प्यारी है। अरे बहुत सारी चीज है। Next we will move to Taj Mahal. दादा के परदादा। यार डेस्क पे क्यों बजा रहे हैं बेटा तू? क्या था क्वेश्चन। बैड बॉय। हम सामने का मूव नहीं करे। बैड बॉय। How many of you have visited Taj Mahal? Both of you. How many of you have visited Taj Mahal? All three of you. कैसा लगा बेटा? मैं तो देखने के पिकनिक बाद? गया था स्कूल के पिकनिक साथ। गया था, और क्या क्या दिखा आपने वहाँ पर? मैं अंदर नहीं उधर शूज में ना ये कवर बना दिया। Yes, very good. और क्या? मैं जब गया और था उसके आसपास ना बहुत सारे ग्रास और Fountains. हाँ फाउंटेन्स भी थे और पेंटिंग्स भी बहुत थे। Very good. और मैं जब मैं गया पढ़ा था वहाँ पे post grad One में at a था। time. One at a मैं जब गया था तब पोस्ट ग्रेजुएट में जितना अच्छे से याद नहीं है मुझे। और वो क्रिस्टल शाइनिंग। time. आप बताओ। मैम मेरे पेरेंट्स से तो एकदम पास हो गया था ना, वहाँ पे बहुत सारे क्रेविंग्स तो वहाँ पे अच्छे थे, पर वहाँ पे ना लोगों ने से उसको खदेड़ कर अपना नाम भी लिखा था उधर। मैं बोलूँ पापा मुझे जनरली ऐसा गर्ल एंड बॉय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना नाम लिख के जाते हैं। हम अंदर भी गए थे मैम, अंदर भी। ऐसा नाम लिखना। औरंगजेब वाला आया था क्या किधर गया था बेटा? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में क्या है? वो इससे मैम हवाई महल किसने बनाया था? हम्म? हवाई महल। हवाई महल नहीं, हवा महल तो जोधपुर के राजा ने मैं रेड फोर्ट भी गया हूँ। मैं गया था हवा महल अभी रिसेंटली चलता है। मैं जय विलास पैलेस भी गया हूँ। वेरी हम भी नाइस, गए। वेरी नाइस बेटा। रेड फोर्ट कोई भी गया। अब देखो ताजमहल की बातें सुनो। क्या हुआ बेटा? कुछ सोच रहे थे, मोबाइल में कुछ देख रहे थे। वो पोर्शन देखा था। नहीं नहीं, पोर्शन उसको बड़ा पानी चाहिए। परेशान पोर्शन करता नहीं है। देख रहा। भूख लगा तो हो रहा है। तुझे भूख आज है, मैं जाना। प्यास अब मैं लगी। सोचे उठाऊं इसलिए।
मैम उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए। सुनो बेटा, अभी सब फ्रेश हो जाओ। हम तुझ कहाँ में- जा रहे हैं? मैं आगरा। है। मैम मुगल एम्पायर के टाइम से कैपिटल आगरा था। हाँ बेटा, पहले तो दिल्ली था, ओल्ड दिल्ली, शाहजहां बाद, उसे शाहजहां बाद कहते थे, इसलिए चेंज होके आगरा हो गया। क्यों मैम? ऐसे ही आगरा में जब आगरा को कुछ बना तो क्योंकि वो पूरा एरिया साफ रखना चाहते हैं बेटा। हमारे शूज पे तो फिर भी धूल मिट्टी लगी रहती है ना। और मैं चढ़ा था सीढ़ी में और टाइप ऑफ टेरेस बैल्कनी बेटा, तो ताजमहल के अंदर क्या है? मैम ताजमहल में दो ये अंधेरा है बस। अबे अंधेरा नहीं, दो ये अंधेरा। टोम्ब है। टोम्ब है। अंदर एक है वो शाहजहां और मुमताज महल। मैम हम लोग एकदम पास से देख के आए, उसमें कार्विंग्स भी अच्छी थी। कार्विंग्स उस पे जो और लिखी उधर गई है बेटा, वो पर्शियन में भी लिखा था, उसके नीचे फिर इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में वहाँ कुछ नहीं लिखा है। हाँ, शायद आपने पेंटेड कुछ चीजें देखी हाँ। होंगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंट करा के लिखवाती है, वो चीजें आपने देखी। अदरवाइज वहाँ पे जो भी काम किया गया है वो सब ताजमहल के, flowers। हाँ, फ्लावर्स बनाए गए हैं। और ये फ्लावर्स कैसे बनाए गए हैं बेटा? मान लो ये मार्बल का एक पीस है, क्या है? मार्बल का पीस है। ये पूरा व्हाइट बॉडी क्या है? मार्बल है, समझ लो। ताजमहल की दीवार है, और इस पे आपको क्या करना है? एक फ्लावर बनाना है। क्या बनाना है? एक फ्लावर बनाना है। तो आप क्या करेंगे? इस फ्लावर का पहले साचा जो है, इसका जो ब्रैकेट है, वो इस मार्बल में से कट करके निकाल लेंगे, ठीक है? और फिर इसे जो कट किया है उसी की तरह रंगीन पत्थर का क्या करेंगे? कट आउट करेंगे और उसे लेकर यहाँ इतने अच्छे से फिक्स करेंगे कि कभी भी ना निकले। उस टाइम पे ग्लू सीमेंट हो ये सकता सब तो है नहीं यूज रहता किया था। हो, या फिर इतनी बारीकाई से ही कट किया गया कि बस उसमें ही जाके वो क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, और जरा भी ना। मैम उस टाइम पे क्या सीमेंट बिल्डर नहीं था होता था। इसलिए मैम उस टाइम में वो मैम ग्रेड वाला चाइनीज कैसे स्टिकी है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। आप लोग किसने बनाया? हाँ, उस टाइम पे सब सीमेंट ये सब नहीं होता था। नहीं, तुम लोग ने पता है तो है। मतलब कैसा स्टिक किया ये सब? चेक करने के लिए हो सकता है इन्होंने कोई अलग तरीके का फजा है। इस्तेमाल भी किया हो, ताजमहल या किसने ये हो बनाया? सकता है शाहजहां। बनाया किसने बनाया? वो एक नाम दिया ना आपकी बुक में, उस्ताद ओस्मान। उस्ताद है। अच्छा क्या है उसका नाम? देखो, आर्किटेक्ट का काम किया था उस्ताद हाँ, ईशा। उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा ने लगाया बेटा ये। तो ये क्या है बेटा? रंगीन पत्थर के पीसेस है जो कट कर करके इसमें डाले गए। इसे क्या कहते हैं क्लास? दिस टाइप ऑफ कट वर्क इज कॉल्ड इनले वर्क, क्योंकि ये इनसाइड यू आर लेइंग द स्टोन्स इनसाइड दिस, नो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनले वर्क। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा देखो, इसका दूसरा नाम भी है। उसका दूसरा नाम क्या है? पिएट्रा डूरा। पिएट्रा डूरा, यस। पाइटारा डूरा। ई का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। पीट्रा डूरा भी कहा जाता है, कुछ लोग पीट्रा डूरा भी कहते हैं, जैसे भी पाइटारा आप। डूरा। तो ये इनले वर्क का जो नाम है वो क्या है? पेट्रा डूरा, यानी पत्थर को क्या करोगे? कट करोगे, उस शेप के हिसाब से बनाओगे और फिक्स कर दोगे उन पर्टिकुलर कट ब्रैकेट्स में। हम किस समझ स्केल गए? है फोकस है वो स्केल और एक आपने दिया है क्या है? क्यों उसका मैं पढ़ा ये भाई तो इस पर बेटा इसी तरह से कट वर्क करके पूरी कैलीग्राफी में, उर्दू में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। क्या क्या लिखा गया है अब इसमें? पूरे कुरान के जो वर्सेस है ना बेटा, वो सारी चीजें भी इसमें इनले वर्क करके लिखा गया है। Then it was built by शाहजहां। किसने बनवाया बेटा इसको? शाहजहां। बेटा आपको पता है कौन थे फर्स्ट रूलर? कौन थे? बाबर। बाबर के बाद कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन थे? अकबर के बाद कौन थे? जहांगीर जहांगीर। हुमायूं ये के जहांगीर। बाद औरंगजेब तो बहुत लास्ट में आया। बीच में। अरे वो तो उसके बाद में आए थे। तो इसको याद कैसे रखोगे कौन किसके बाद आया? यस वो मैम ने बताया था ना, गलबी सैले तू
गर्मी खुजली से दुबला पतला भाजी भाजी तुम लोग इतना बातें करते हो कि एक्रोनिम भी भूल जाए कोई आदमी। अभी मैंने भाजी साला ए क्या बोल रहे हैं? मैं कल सुबह नाश्ता जो किया था भाजी सब्जी, भाजी सब्जी भाजी के भ से आएगा बाबर, बाबर हिमालय एक से आया मैम और हुमायूं के ये ए से आएंगे अकबर, जे आई से आएंगे जहांगीर, एस से कौन आएगा बेटा शाहजहां, इसके बाद आते हैं औरंगजेब। बी आई बाजीराव अब ये दोनों आपके लिए वैसे जरूरी नहीं है लास्ट टू, लेकिन आप याद रखना हाँ, चाहते हो। ये- बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर वो लास्ट में है, वो लास्ट के है। ये बहादुर शाह 1 है बस, ठीक है? बहादुर शाह जफर ब्रिटिश वो तो लास्ट में आए, वो अलग है ये अलग है, ठीक है? फिर लास्ट में कौन है यहाँ पे? जहांदर शाह। किसके जहाँ के दर्शा मैम पर जहांगीर की स्पेलिंग जे ए रहेगी देख लो आपकी बुक में जो है वो लिख लो। मैम पर हमें तो बचपन से यही सिखाया था। हुमायूं के बाद में और अकबर के पहले वो बीच में पीरियड था। हाँ पीरियड तो था, वो था शेर शाह सूरी का तो पीरियड। मैम उसका नाम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? मुगल हाँ, तो वो मुगल एम्पायर का हिस्सा थोड़ी था। ये बेटा लिख लो, ये बहुत काम आएगा आपको। मैम इन सब में सिर्फ अकबर ही अच्छा था ना। अच्छे तो बेटा सभी थे। अरे शिवाजी महाराज बहुत अच्छे थे अरे भाई ये दोनों आपके शिवाजी से भी सिलेबस ज्यादा का था हिस्सा हमारा। नहीं है। हाँ हाँ ये दोनों आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। छोला मैं बस बस आपको नाम बस। लिखा है जहांदर शाह, जहांदर शाह जहांदर शाह। मैम यहाँ पे ताज महल है। जो कंट्रोल को क्या है ये आर्यन इसने महाप्रताप ने कितने किए थे महाप्रताप ने कितने किए थे क्यों बोला? शाहजहां ने बेटा ये स्ट्रक्चर किसी ने बनवाया था फॉर बिलव्ड वाइफ। उनके ताजमहल बिलव्ड काहे की थी का पता नहीं, लेकिन थी तो बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ये शुरू कब हुआ था बेटा बनवाना? 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम क्या हो गया था? शुरू हो गया था। बहुत पैसे लगे थे बेटा इसको बनवाने। हम इसको भेज दे को बेच भी नहीं सकते ना। कौन एक बार ट्राई खत्म किया था। कब हुआ? तू बंटी और बबली देख रहे वही तो खत्म हुआ 1653 में। 1653 औरंगजेब तो लगभग कितने साल लगे थे बच्चों इसको बनाने में? 22 इयर्स। बस कौन है मैम उस टाइम से देखे अक्षर वालों को बनाने के लिए मुमताज 20 साल लगे किसको? किसको तो बस मैम लगे। शादी को एक ही थी पत्नी हम्म, पत्नी एक ही थी किसको? शाहजहां अरे नहीं बहुत सारी थी। मैंने सुना है कि कुछ 100 से ज्यादा थी नहीं हाँ 14-15 थी भाई 14-15 पत्नी थी। क्लास एक बच्ची तो नहीं थी बेटा, एक से ज्यादा ही था। अब सुनो ये कहाँ पे बनवाया गया है? मुमताज। क्लास दिस वाज बिल्ड एट आगरा। मैम आपने बोला बहुत एक ही पत्नी बहुत सारी पत्नी थी पर मुमताज के लिए क्यों इतना ही कर दिया? अरे क्या मुमताज महल बहुत प्यारी बिलव्ड वाइफ थी इनकी। अबे उसकी पहली वाइफ से उसको करना था उसके लिए और बाकी और बाकी भाई बोलने दे। मैम लगता आज में नहीं बनता सपना बुरा था है ना। सपना पूरा नहीं हो पाया ब्लैक ताजमहल। ब्लैक उससे पहले ही औरंगजेब ने पकड़ ब्लैक लिया ताजमहल को नहीं पता लात लात मार के उसको जेल में डाल दिया। ब्लैक था? उसको बोला शाहजहां का सपना था कि पूरा व्हाइट ताजमहल बनाने के बाद उसके बाद- ठीक उसके बाजू सामने उसके नदी के इस तरफ, मतलब सामने यहाँ पे व्हाइट है तो उसके ठीक इस तरफ क्या बनाना हम चाहता लोग था? नहीं व्हाइट बनाते। कलर का।
क्या हम लोग अभी देखो मानो हम लोग क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारे पास शायद उस तरीके के कारीगर इस समय प्रेजेंट ही नहीं है। मैम पैसा ही नहीं है। मैम, पैसा पैसा भी ही नहीं है, नहीं वही सही मैम बात है। इतना सारा नहीं पैसा- बेटा, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पैसे नहीं है, क्योंकि हम पैसे लोग तो ने है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना यूनिटी और टावर उसको बनाया सबसे है, बड़ा चर्च बनाने का तो पैसा तो है। बहुत ज्यादा ऐसा हम पर तो किसी बीजेपी और ने के पॉलिटिकल साथ सपोर्ट के लिए बनाया था। वही मैम उसका प्रॉफिट ही हुआ है इसलिए ना। पर लेकिन बच्चों जो भी बना है, हम किसके लिए मैम इसको बनाए? अभी पता चला हमारे सबसे बड़ा देश के स्टैचू लिए। इंडिया में। हाँ बेटा, सबसे बड़ा इंडिया में ही है, हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी। लिबर्टी उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ लिबर्टी इतना छोटा दिखता है। लिबर्टी भी छोटा हो गया बेटा उसके सामने मैं तो। उसके पैर तक किया बस देखा। मैम मैं टॉप पे चढ़ के तू पहले यहाँ देख क्लास में। मैम इसमें भी टॉप पे चढ़ के आया। बाकी सब बच्चे भी प्लीज यहाँ देखें, ये कहाँ बनाया गया है बेटा? यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ बहती है, तो यहाँ उसके तट पर क्या है? ताजमहल सिचुएटेड है। मैम पर अगर आप इधर नदी के इधर फ्रंट डोर है ना, हाँ बेटा, ये वाला नदी back door है। के yes, 22 years में बना yes. दिया। मैम पर ऐसा ये है कि नदी की कभी भी आजू बाजू में बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। लेकिन इन्होंने फिर भी बनाया, और पूरा कंस्ट्रक्शन खड़ा है लकड़े के ऊपर। हाँ हाँ, वो कौन से बोले- लकड़े पे है बता? मैम वो लकड़े का नाम नहीं पता, वो लकड़ा मैम, पर इतना अंदर- अच्छा कि वो नदी का पानी यूज करता है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो हाँ। जाता है। सही बात बता रहे हो बोलते बेटा। हैं। वो लकड़ा है ब्लैक आइवरी। प्यार मैम नहीं कर ब्लैक मैम उधर खुलते क्यों नहीं है ताजमहल का अंदर वाले? खुलते हैं ना बेटा, खुलते हम हैं। जा सकते हैं अंदर। मैम, ये जो बना है, ये लकड़े के ऊपर बना है। लकड़े का नाम है ब्लैक आइवनी। बहुत हाँ। बड़ी लेयर है, परत है उसकी। मैम उसमें एक कहानी बनाया है। पता है ताजमहल की? बाबू क्या था? क्यों बनाया गया होगा लकड़े के ऊपर? क्योंकि उस और एक तो बाजू में पानी है, लकड़े पे बनाएगा तो सड़ जाएगा। फिर भी उसने क्यों लकड़े पे बनाया? क्योंकि वो सपोर्ट करता है पानी, पानी उसको सपोर्ट। मैम ताजमहल में भी लाइट नहीं है ना क्या ताजमहल के बाहर? है ना? रात को अंदर लगती नहीं है। है ना। नहीं, एक्चुअली लाइट इन द सेंस जो मूनलाइट आता है उसी से वो बहुत अच्छा दिखता है। उसी से इतना पर मैंने सुना था कि जो लाइट आती है वो फूट जाती है, जो भी लाइट लगाती है, जो भी हाँ, focus मैं बोलते रहता है। हैं। हाँ। ताजमहल में जो तो है। फोकस है ना मैम लाइट, वो जो भी लगाते हैं ना कंस्ट्रक्ट, तो वो वो फूट फूट जाती जाती है। है। हम हाँ, और वो क्योंकि मैं सही भी देखा हो एक सकता भी है। लैंप- मैंने भी एक भी लैंप देखा नहीं मैं है। भी गुड बोल गुड रहा पॉइंट, हूँ। गुड पॉइंट। मैंने इसको नोट नहीं किया था। मैम ये असल में अफवाह नहीं है भाई। नहीं, क्योंकि वो सच में नीचे मैंने भी अंदर नहीं भी लाइट देखा, नहीं एक भी लाइट नहीं देखा था, एक भी ट्यूबलाइट नहीं देखा हाँ, मैं था। बहुत मैम अंदर भी लाइट नहीं है। Yes, हो मैम सकता इतने है। भी picture आप थी। सही है। मैम बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन और फोकस रहता है। यस, Light पे मूनलाइट भी strain आता इतना। है। यस यस, मूनलाइट भी। वो अभी चाइना बढ़ में गया। और अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड कट की तरह बनाया गया है। अगर लाइट एक छोटा भी लगाओगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा लाइट हो सकता है उसमें। पर अंदर की मैम तरफ- एक्चुअली वो नहीं चाहते। क्या हुआ बेटा? अंदर की तरफ क्या हुआ? ताजमहल के दरवाजे खुले हाँ। हैं। न्यूटन ने नहीं, दरवाजे तो खुले हैं बेटा, अरे लेकिन कुछ रूम्स के दरवाजे मैम, बंद हैं, मतलब कि कुछ रूम्स के स्कूल दरवाजे। टीचर ने बताया हाँ, अंदर- actually, नहीं, अभी तक नहीं खुला। मैम वो लखनऊ जो का शाम इसलिए राइड है है, क्योंकि आप सब एक साथ बातें नहीं करेंगे। मैम हम लोग क्लास। हम लोग की स्कूल टीचर ने बताया अंदर बस 3 ही कुछ तो ये है, 4 नहीं है। क्या? अब भूल गया मैं। मैम रूम्स हाँ। रूम्स की शायद बात करी होगी। कुछ रूम्स के दरवाजे आज तक खुले नहीं है और बेटा। मैंने एक सरकार ने बंद से रखा बंद है। हो गया वो। ऐसा खोला हो बंद सकता है। वापस बंद हो गया। पता नहीं। मैम मैम उसमें कुछ ऐसी मैम इसको मैम बोलते हैं कि लकड़ी- उसके अंदर शिवलिंग है, ऐसा बोलते हैं। हाँ शिवलिंग की मंदिर थी अरे शिवलिंग नहीं है। और मैम शाहजहां को पसंद नहीं है ताजमहल फोकस की लाइट आने के लिए, Yes, इसलिए yes. वो खोल देता है। यस, वेरी गुड। अब आगे पढ़े। वो खोल देता है। मैम एक्चुअली वो ये अरे जमीन हाँ, पे मैंने नहीं क्वेश्चन बना आप था। लोगों से पूछा था, आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। मैम वो इसलिए एक्चुअली लकड़े उसको पे क्यों जमीन पे बनाया? इसलिए क्या? और लकड़े पे इसलिए बना था क्योंकि अगर वो खुदाई करके उसको जमीन के ऊपर बनाते तो- नहीं नहीं नहीं, मैम, बहुत मैं easy। बोलूं? हाँ बता। वो जो जिसपे वो जो लकड़ी जो है ना, वो ना पानी को ये सपोर्ट देता है ना, पानी की वजह से वो absorb करके ज्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक मैम है, उन्होंने लकड़े पे इसलिए बनाया था ताकि वो जो मिट्टी है वो पानी से सॉफ्ट ना हो जाए और वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, वो और भी एक ये रीजन तो हो मैं सकता है। बट एक पक्का वाला रीजन मैं बताऊं क्यों बनाया हाँ, था मैं बताऊं। लकड़े पे? क्योंकि बाजू में क्या है, यमुना की नदी है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। अब बाढ़ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। पानी के अंदर ताजमहल डूब गया तो कितना खराब लगेगा ना। तो पानी भी अगर आ जाए, अगर बाढ़ आ जाए, तभी क्या करे, ताजमहल तैरते तैरते ऊपर आ जाए। क्योंकि अच्छा। लकड़े पे है ना, लकड़ा तो पानी पे तैरता है, वाटर की डेंसिटी मैं से उठा पाएगा कम उसको होता है। भाई? क्या हुआ? वो
अबे फ्लोर वेट बेटा वेट चाहे कितना भी हो वाटर के Density जो ऊपर होती तो है ना, लकड़ा हमेशा फ्लोट चीज करता पढ़ा है है। क्या अभी से पर डेंसिटी जो होती है Science और में प्लस उसका तू अगर उंगली डालेगा जिसके अंदर का वो अगर तू समझ एक तेरे कटोरे। हाँ उसको अपसाइड डाउन करके डालेगा फिंगर का फोर्स लगा तो ऐसे उल्टा ही रहेगा ना वो। पर कौन डालेगा वो फिंगर से ऐसा फोर्स लेकिन उसको हाँ ये ऊपर का स्टोन का वेट है ना ये तो जाएगा। यस लेकिन वो जो लकड़ा है वो उससे कई ज्यादा मैम बड़ा कल है। फिजिक्स का पेपर है कड़ी और अब कई ज्यादा बड़ा है। नहीं, सुनो, तो ज्यादा है सुनो, class में। सुनो अगर ताजमहल इतना सा है और उसके नीचे बड़ा सा लकड़ा है तब तो फोर्स कम ही रहेगा हाँ ना। फिर तो लगेगा। समझे? मैम वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यस बेटा अभी बोले कैलकुलेशन कर रहा है। अब सुनो आगे की बातें। तो ये सब चीजें जो इन्होंने बनाई है बेटा किसने बनवाई थी? ये मैसोलियम यानी ये मस्जिद की तरह है और इसमें रेस्टिंग बना दिया गया है किसका? शाहजहां और मुमताज का। शुरू में जो इन्होंने डिसाइड किया था उसमें डिसाइड ये हुआ था कि सिर्फ मुमताज महल की डेड बॉडी को आर्टून बना के लिटाएंगे। तो सबसे सेंटर में किसका है? मुमताज महल की डेड बॉडी रखी गई है। लेकिन कुछ साल बाद जब शाहजहां भी किधर मर रखा? गए तो उसके बाजू में ही मुमताज जी के बाजू में ही शाहजहां का भी टोम बना दिया। किधर पर वो सर यही है बेटा ताजमहल के हाँ अंदर। मैं पिछले नीचे ना। दिन देखा था आगरा में मतलब है। सेंटर में मुमताज महल है उसके सामने Side- अचानक से हाँ side में- अचानक से बना दिया गया तो वो थोड़ा सिमेट्री से एक वही जगह मैम पे ताजमहल के अंदर है बॉडी। यस हाँ बहुत Yes. कैसे होगी फिर और कैसे रखेंगे? ताजमहल का जो सेंट्रल टोम है ना बेटा उसके एकदम अंदर main- डेड बॉडी रखी गई है और आप तो जाओ निकाल तो देख बॉडी को सकते हो। निकाली दफनाते नहीं वक्त मैम। दिखाते तो है। क्या दिखा होगा? मैं- मैं सर्च करके ना इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है चेक कर इंटरनेट एक बार। हॉटस्पॉट तो क्या मैम अब भी हाँ। अगर नहीं है तो फिर बेटा नहीं आएगा। अरे नहीं है। नहीं है बेटा दिख रहा है नो इंटरनेट। अरे उसको वाईफाई अडाप्टर भी नहीं है वाईफाई भी नहीं लगेगा। रुको मैं अपने फोन से दिखा देती हूँ आपकी बड़ी क्यूरियोसिटी मैम मैं टेंशन कर दूंगा आप मैम टीवी लग ये जाएगा। मेरे को अब मैं टेंशन कर दूं टीवी मैंने देखा आप प्लीज मैम नहीं आप प्लीज टीवी पे लगा के नहीं दिखने वाली जो है हम स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो फिर आप। मैम को बॉडी देखनी है मैम। बस फोन में ही देख लो। Body नहीं मैम सेम फोन है तुम्हारा और मम्मी का। आपका बोल आपका मैं तुम्हारा बोल। तुम्हारा क्या होता है ये क्या हो Sorry, गया बेटा। बच्चों? ज्यादा जल्दी में बोल रहे हाँ यार। तू भाई कितना मतलब बीच में आता है तो ना टुक टुक करके। ना कौन बोल रहा है मैं हाँ ये बोलते हैं ये देखो बच्चों। बैक हाँ दिखाओ। ये बोल रहा है बीच में। मैं बोलती रहती हूँ, अचानक ये बोल देगा मैं कैसे आया नहीं मैं रुकता हूँ फिर कि मैम का खत्म होगा फिर बोलूंगी ये क्या कहता ये- है जब ये रेडी करते थे ये तभी जो भी बड़ा वाला टोम है वो किसका है? मुमताज। वो शाहजहां का है। अच्छा शाह। और जो थोड़ा हाइट में छोटा टोम है वो मुमताज जी का है। हम लंबा कौन सा मैं था? दिखा है मेरे को दिखा भी तो नहीं ऐसा दे। कुछ कौन फंडा सा नहीं है है? बेटा। शाहजहां ये वाला king शाहजहां है ना है, ये बेटा। वाला मुमताज किंग है तो किंग का थोड़ा बड़ा। बड़ा टोम होता मैम है। दिखा भी नहीं मुझे। अंदर मैं तो अंदर आया था क्या मैं डबल क्लिक तू नहीं बोला था तू अंदर नहीं गया था अंदर जाके फिर टेरेस पे कैसे गया मैं? अंदर जाके सीढ़ी है ना अंदर से बाहर। तो बेटा शायद आप बहुत उस समय मस्ती के मूड में होंगे खेलने के मूड में होंगे देखा ही नहीं होगा। हाँ तुम लोग के टीचर ने हमने एकदम दिखाया धीरे होगा। धीरे देखा होगा भूल गया होगा। मे भी हो सकता है हाँ मैम ये देखा था क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है बेटा बिल्कुल नीचे ही है कहीं मैम, मेरा- ऊपर ऐसा बना के मैम, रखा हम है। निकाला भी मतलब नहीं ये- से। थोड़ा मैम ये मुमताज महल का भाई, तो कितना छोटा इतना क्यों बड़ा है और ये बाहर शाहजहां आएगा, कितना क्या था? ऊपर क्यों है निकाला आ जाएगा। हाँ और ये रानी थी तो रानी को रानी का कल नीचे ऐसा ऊपर। रानी राजा और एक बात बताओ बच्चों आप लोगों को ताजमहल की ये देखो ऐसे ही दिखता है ये बिल्कुल ये हाँ बहुत देखो बड़ा उसमें है। बिल्कुल लाइट नहीं फ्लैश लाइट उसके देख ठीक है। यस यस बेटा दिख रहा है। आप यहाँ खड़े रहकर जो पब्लिक यहाँ खड़े रहकर देख रही है वहां से ही देख देखा सकते है हैं। मैंने ये देखा है ये भी अभी याद आ रहा है मैं बहुत गर्दी थी पता है। बहुत रश होता है वो चल तो गया। सही है बेटा रश की वजह से शायद दिखाई भी ना दे सके। हमने एकदम सुन शिवाजी और और इसको बेटा हर कोई जगह और उनसे हर जगह शिवाजी। शिवाजी लेके बैठे कोई और कोई ना। मामा था ना। तेरा मामा था। ये देखो बेटा जो हाँ, मैं भी ताजमहल पता है। है ना ताजमहल का ये जो मिनारेट्स है इस मिनारेट्स की भी एक अलग ही कहानी है बच्चों। ये जो चार मीनार ये थोड़ा ऐसा बनाए गए टेढ़े मैम वो एक ऐसा लाइन भी नहीं एक ऐसा तो नहीं एक नहीं ऐसा ऐसे ऐसा थोड़ा टेढ़ा जब मतलब वो बाहर बाहर की गिर जाएगा तो गिरेगा तो बाहर की तरफ गिरेगा और मेन जो टोम है वो
जा सकते हो। उसके बाद दिमाग मैं हम लोग एक में गए थे Big break. वो कितना बड़ा चढ़ना पड़ता है? बहुत चढ़ना रहता था तो मैं नहीं गई। हम लोग एक में ये वाले में चढ़े और फिर नीचे आ गए फिर मम्मी का बोला और नहीं चढ़ना गिर गई। वेरी गुड सुसाइड स्पॉट। फिर बोलेंगे भी कैसे? ये देखो, रॉयल ये आप मैप पूछ रहे थे बेटा मुझसे, ये देखो बेरार की जो जगह है वो महाराष्ट्र का हिस्सा आता है। गोंडवाना अच्छा। मोस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की एरिया है। बंगाल का यहाँ आता है। ये जगह अफगान एम्पायर है। मैंने सबको देखने दो, सबको देखने दो। ये है अफगान एम्पायर। ये जौनपुर यहाँ है बेटा, उत्तर प्रदेश में जौनपुर दिखाई दे रहा है। ये गोंडवाना है, ये मालवा है। मालवा गुजरात का है, मालवा इधर है। अच्छा मेरे को मालवा पता है किधर है। महाराणा मालवा महाराणा प्रताप राजपूताना के मेवाड़ नाम के हिस्से के हाँ वो सिर्फ उन्होंने से मेवाड़ रिकॉर्ड कर किया था। हो गया, देख लिया। ये गोलकोंडा वाला हिस्सा है जो कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आता है। अभी कितना डेवलप ज्यादा बड़ा होता है। चलो आई थिंक दिस मच इज इनफ। अब अपने जगह पे सेटल हो जाओ बच्चों। हम सेटल हो गए कर सेटल हो गए। मैं इधर ही रहना। ये छोड़ बनियान बनता नहीं है क्या? क्लास क्यों करना है? तो बनता क्या हुआ, तभी ठीक नहीं है बेटा। मैम वो सो के उठा है, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए। और तुझे मुझे सिर्फ पानी चाहिए। तो बोल मत, शांत रह और प्यास लगेगी। इसका जो मैक्सोलियम बनाया गया है उसे किसने बनाया बेटा? उस्ताद निशा ने बनाया। सॉरी। किसने? क्या मैक्सोलियम। हाँ अमूल्यू है। हाँ बेटा, अच्छा मैसोलियम क्या रहता है? वो मस्जिद के आकार में बेटा बनाया गया है और उसमें 2 डेड बॉडीज रखी गई है ना, इसीलिए उसका नाम मैक्सोलियम दिया गया। और ये बेटा क्या है, कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट कितनी है कौन बताएगा मुझे? 200। नहीं बेटा, मैम, 56.1 मीटर। यस मैम, मैंने बोला बराबर। यस, 6.1 मीटर्स इसकी क्या है बेटा? हाँ, ऊंचाई है। महीना से थोड़ा बड़ा है ना ये। हाँ नहीं, बड़ा है। बड़ा है। अबे तो मेरा 76.6 मीटर है। हाँ, छोटा है। कुछ भी बोलता है। बड़ा उसके ब्रॉड के वजह से बड़ा ये तो वही बात। ये जो टोम है बेटा, टोम अगर टोम के हिस्से का अगर क्लास बस मैं वो मारता रहता है, मैं क्या करूं? मैं अरे ये तो वही तू बात तो है। अच्छा बच्चा है ना मेरे क्लास का। अच्छा, तो तुम मार नहीं। मैम पर बच्चा है ना। अच्छा ये देखो, ये क्या है, मैंने क्या बनाया है यहाँ पे? दो। ऊपर का डोम कैसा है? इन्वर्टेड लोटस की तरह। मतलब जो अपराइट लोटस होता है वो कुछ इस तरह दिखेगा, अगर उसको उल्टा कर देंगे तो वो इस तरह होता है। वैसे ही डोम को बनाया गया बेटा। सारे हिस्टोरियंस को सिर्फ डोम बोलना नहीं जमता। मैं सारे मस्जिद में इन्वर्टेड लोटस कह दिया। मैम, जामा मस्जिद कब है? जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली में है बेटा, शाहजहां बाद में। ऑलमोस्ट सारे मस्जिद भी ऐसी ही डोम की। ऑलमोस्ट डोम की तरह। ऑलमोस्ट नहीं, सब Yes. आगे जाएगा तो जामा मस्जिद मिलेगा। क्लास आगे जाएगा तो जामा मस्जिद मिलेगा। यहाँ पे ये लोग जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किससे बनाया है? मटेरियल क्या एक वीडियो के है? सामने वाला। मार्बल। दे हैव यूज्ड मार्बल टू मेक दिस स्ट्रक्चर। बिसाइड्स जो मार्बल था उस समय बहुत रेयरली मिलता था बेटा, तो वो ही था उस समय। जो आप मुंह बना रहे थे इतना क्यों महंगा है मार्बल, उस समय बहुत ज्यादा महंगा था। अभी मां मेरे पास डब्बा भर के मार्बल पड़ेगा। अबे वो तो कंचे में बेटा, white व्हाइट मार्बल वाज वेरी वेरी कॉस्टली। आज भी है। और उसको ना एक माउंटेन से डक करके निकालना पड़ता था, तो मैम, पत्थर बहुत मुश्किल से उस टाइम पे इतना एडवांस भी नहीं था ताकि जल्दी। यस कि जल्दी कर बस सके। आज के टाइम में सस्ता है। आज के टाइम में अलग अलग कलर के हिसाब से मैम, आप पिंक ग्रेनाइट मार्बल लेते हो तो आता है। अलग होता है। तो व्हाइट हम मार्बल रेनबो महल बनाते हैं। रेनबो में मिलता ही नहीं है ना बेटा मार्बल। इसमें जो कियोस्क कोई पूछ रहा था मुझसे, कियोस्क क्या होता है? मतलब छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स को कियोस्क
कियोस्क क्या है? ये छोटे छोटे से छतरे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ वहाँ आपको छोटे दिखाई देते हैं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर आप जा सकते हो। इस कियोस्क के अंदर यहाँ पे बैठने की जगह होती है। हाँ, आप कह सकते हो इसे वॉच मैम पूरे वर्ल्ड में काफी लंबे होते हैं फेमस क्यों है? क्योंकि Because वो it's a सेवन world वंडर्स है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बेटा ये और सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट भी मैम वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी था। यूनाइटेड हाँ, वही तो है। नेशंस क्या है मैम? एजुकेशनल एंड ऐसा कुछ है। देख लो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन First one. सोशल Socialist. कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हाँ सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक मैम सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी है। राष्ट्रपति के लिए वोट किया था ना wonders के यस लिए। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो वोटिंग होती है उसमें ताजमहल को सबसे ज्यादा वोट मैम इसमें तो आधे से ज्यादा स्टोन यही हाँ, आया भारत की पॉपुलेशन ही आधी वर्ल्ड है। हाँ, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। उसको तो तोड़ के मैम वो टूट बिखेर गया दिए। है, टूट गया है। आधा इधर आधा उधर। और कब से हुआ है बेटा ये यूनेस्को मामा वर्ल्ड मुझे हेरिटेज जीता साइट? देगा। कब से हो गया ये है? पेरिस में डालो। इट इज सिंस अबे कौन बोला? 1980। इनफ इज इनफ। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा मुझसे। आप लोग बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो रहे हो मेरे क्लास में। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कब हुआ बेटा ये? इन द ईयर 2007। याद रखने के लिए आसान रहेगा। मेरे सेवन हिसाब में वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड 2007 में ही ये बना था। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। फेल हो गया। सबका बर्थडे आता है ना। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं जामा मस्जिद के बारे में। ऑल ऑफ यू राइट दिस वेरी क्विकली। मैम 5 मिनट ही बात है। हाँ, सब कुछ लिखना है बेटा। मैम 5 मिनट ही बात है। तो क्या हुआ? पढ़ तो सकते हैं जामा मस्जिद के बारे में। आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स सो बेटर राइट। बस हो गया बस। What happened? मैम आप महाराष्ट्र में। क्यों? मैं इंडियन हूँ। हाँ I am proud। नहीं मतलब मैं कोरियन हूँ। हाँ। और मैं क्या हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है बच्चा? We are It's the same आपकी टीचर हूँ। Indian। नाउ जामा मस्जिद का नाम जामा मस्जिद ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसको जामा उन्होंने बनाया। जामा मस्जिद का नाम जामा मस्जिद ही क्यों पड़ा? Congratulations। अब ऐसा तो जावा सीट मैं मैम जामा कोई ड्रिंक वर्ड है। उसके लिए। तो आप जानते हैं मुस्लिम्स में जो इस्लामिक रिलीजन है उसमें फ्राइडे के दिन कुछ खास प्रेयर्स किए जाते हैं। तो फ्राइडे के रात को वो कहते हैं जुम्मे की रात, और जुम्मे के रात में वो स्पेशल प्रेयर्स को करते हैं। तो इसी जुम्मे को वो जुम्मा वर्ड से ये जामा डिराइव हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? जामा मस्जिद। और ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क है। अब ऐसा मैम ही किसका होता है फ्राइडे का प्रेयर? इस्लामिक रिलीजन में फ्राइडे के दिन कुछ स्पेशल प्रेयर्स करते हैं जिसको जुम्मे की रात कहते हैं, क्योंकि दे डू सम स्पेशल प्रेयर्स हर फ्राइडे को बेटा, हर फ्राइडे अभी भी होता है। हाँ, जो मोहम्मद नहीं करता होगा। पाकिस्तान में होता है वो। अभी भी होता है, इंडिया में भी होता है। एवरी मुस्लिम ही डज स्पेशल प्रेयर्स ऑन फ्राइडे नाइट। ऐसा कहा जाता है उस दिन जो भी प्रार्थना करो वो सब क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। तो इसीलिए दे डू दैट। ओके, सो इसी से इसका नाम पड़ा है जामा मस्जिद। और इसको भी बनाया था किसने बेटा? शाहजहां। मतलब कमाया किसने? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। खर्च किसने करा बेटा? शाहजहां ने। क्या हुआ मैम? कमाया अकबर और जहांगीर ने, सारा खर्च शाहजहां ने। शाहजहां ने इसको भी बनाया। कब बनाया? 1650 से लेके 1656 तक। मैम अकबर को इतना पैसा कैसे मिला? पैसा है वो। किसको पैसा मिला बेटा? जैसे कि उसने ताजमहल बनाया। अरे वो अपने दादा और पापा के सारी कमाई और पूंजी पीजी को इसमें लगा दिया ना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद वो बहुत गरीब हो गए थे। उन्होंने टैक्सेस भी तो बढ़ाई और लोग फिर भी खुश थे, क्योंकि क्या हुआ? इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला। जब वो बना रहे हैं तो कितने सारे लोग काम भी तो कर रहे हैं। देयर वर सो मेनी वर्कर्स, दे गॉट एम्प्लॉयमेंट, सो पीपल आर स्टिल हैप्पी विद दिस कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, इसमें एट अ टाइम 25,000 पीपल एक साथ बैठकर प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं।
ये इतना बड़ा है कि इसमें एक समय में 25,000 people can participate. हम सबसे बड़ा मस्जिद दिल्ली में ही है ना बिट्रो। यस, लेकिन वो एक डिबेट चलता है कि वो ये वाला मॉस्क है या एक दूसरा वाला भी मॉस्क है। मैम वो बहुत बड़ा वाला है, बहुत मतलब वादे वो चलता एक है। दूसरा मॉस्क भी है, ताज ऐसा कुछ है मैम उसका बहुत नाम। लोग जाते हैं, बिट्रो दिन होता है, सब मुस्लिम सब वहाँ पे गैदर होते हैं। या probably. हाँ, मैंने शॉर्ट्स में देखा होगा कि बोला था एक फैक्ट है कि पूरे जिंदगी में एक बार सारे मुस्लिम इंडियन सारे मुस्लिम्स को मतलब जामा मस्जिद विजिट करना चाहिए। यस, कहा तो यही जाता है बेटा कि विजिट करना चाहिए। इसका कोर्ट यार्ड इतना बड़ा है कि उसमें आप सब एकोमोडेट हो सकते हो। लगभग 25,000 लोग उसमें एकोमोडेट होकर प्रेयर्स कर सकते हैं। इसके बेटा 3 गेटवे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो ये है जामा मस्जिद के 3 डोर। क्लास प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे है इसके 2 मीनारे। ओके, फिर ये बाजू में क्या है बेटा, इसका एक क्लास प्लीज। क्या हंस रहे हो तुम लोग? मैं मोबाइल पे हाँ पीरियड हुआ। ये वही है जो क्यों बेटा, क्यों भगाना चाह रहे हो मुझे क्लास में से? अब यार टेंशन है। मैं दूसरा बेड भी ले लो, मैं बोल रहा हूँ जॉली बहुत बोरिंग है। क्या ए अभी से बोलेंगे, मैं जब भी बोलेंगे, बोलते हैं पक्का बोलेंगे। ये बेटा इसके जामा मस्जिद के अंदर जाने के 3 गेट्स है। कितने गेट्स है? 3 गेट्स है। यस, 3 गेट्स। और यहाँ पे यहाँ और साथ में यहाँ क्या है बेटा? 4 टावर्स है, 4 टावर्स। जा रहे हो तुम लोग? ये हिस्सा, ये जो डायग्राम है वो नोट कर लो बच्चों। कितने चक्कर आ गए मेरे को भी मेरा पानी तो पैसा मेरा, इसे तो सालन की तरह हुआ, खर्चा मेरा और सब खाता हाँ इशारा कर। 10 रुपए को चाहिए। क्लास, क्या your teacher is going. Wish her bye. नहीं मेरे को दूसरी बात चाहिए। क्लास, थैंक यू मैम। दे बीच में कर, अगर नहीं दे तो लोग गई। ठीक है, लेके आता ना। नहीं तू 10 का पानी या तेरे लिए, मेरे को 10 का स्मूद ला। अरे तेरी माँ स्मूल। हाँ मेरे को अभी चल मैं मारने तेरे को। चला चला। आलिया पहली कोई